अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब ये समझते हैं कि जो तंजीमें नई बनाई गई वो इतनी इफेक्टिव हैं कि वो अपना मसलन KPK में आप कहीं नज़र नहीं आ रहे, बलूचिस्तान में आप कहीं नज़र नहीं आ रहे, पंजाब का सवाल का आप जवाब दे चुके, बड़ी खूबसूरत आपने जवाब दिया और बात समझ आती है। लेकिन एक जो फिक्र था पाकिस्तान की जंजीर बेनज़ीर, वो जंजीर कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए, आपने एक बात की है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर फेडरेशन की पार्टी है और आज भी पीपल्स पार्टी फेडरेशन की सियासत, हम मुक़्तदर कुव्वतों को कहते हैं कि हमें फेडरेशन की सियासत करने दें। आपको गलत फहमी है कि इस मुल्क को किसी और ने बांधा हुआ है। एक सियासी विल के ज़रिए हम इकट्ठे हैं और हमेशा जबर के ज़रिए जो इकट्ठे होते हैं वो टूट जाते हैं। जो पॉलिटिकल विल या अपनी मर्जी से लोग इकट्ठे हों वही इकट्ठे रहते हैं। मैं आपको अभी प्रेडिक्शन करने लगा हूं, अगर इन्होंने बहुत कोई बड़ी धांधली ना की, हमारी रिवाइवल का आगाज होगा GB से। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, कल फैसला आ गया है कि अगले 3 महीने में चीफ कोर्ट ने फैसला कर दिया है। इन्होंने इलेक्शन डिले किए थे, फैसला आ गया है कि वहां पे 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं। उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन है, कश्मीर आ गया, फिर कश्मीर के। हालांकि उन दोनों इलाकों की रवायत यह है कि जिसकी हुकूमत होती है उसको लोग जितवाते हैं, लेकिन मैं आपको कहूं कि ये हम वहां पे रिवाइव करके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बलूचिस्तान में हमने एक गैर रवायती फैसला किया है, बिलावल भुट्टो ने किया है, ये बीबी नहीं कर सकी थी, सिर्फ बिलावल भुट्टो ने किया है कि एक कारकुन को वहां का सदर बनाया। किसी सरदार को पहली बार बलूचिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी का सदर या किसी भी जमात का सदर कोई सरदार नहीं है। ये एक अली मोहम्मद जब तक एक सरदारी सिस्टम होते हुए जिसके बाहर कोई निकलता नहीं, अली मोहम्मद जब तक, फैसला आपके लिए फेवरेबल होगा। मैं मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त फैसला है। वो जा रहा है, वो लोगों के घरों में जा रहा है, एक एक घर में जा रहा है, वो मूव कर रहा है ना, वही कर सकता है। क्या ये लोग उसका साथ देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से। आप कोई वो बड़ा नाम नहीं है ना, लेकिन काम वो कर रहा है। दूसरी मैं यहाँ पे बताऊं, KPK के अंदर देखिए, KPK के अंदर कोई एक एंटिटी नहीं है। KPK के अंदर डिफरेंट, आप यूं समझें कि KPK के अंदर डिफरेंट पॉकेट्स हैं। कहीं JUI की पॉकेट है, कहीं ANP की पॉकेट है, कहीं पीपल्स पार्टी की पॉकेट है, कहीं नून की पॉकेट है। सो सारी जमातें मौजूद हैं। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बाकी जमातें भी कोशिश कर रही हैं। जहां तक पंजाब का है, मैं वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि ये तजर्बा बड़ा जरूरी था। इस तजर्बे के बाद जो रिवाइवल है पंजाब के अंदर वो पीपल्स पार्टी का है। हम चाहते हैं कि नून लीग भी लड़े, लेकिन अगर नून नवाज लीग नहीं लड़ती, हम गए थे मियां शहबाज शरीफ साहब के घर, हम आप भी चाहते हैं कि बतौर अपोजिशन लीडर वो लीड करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नौजवान कंधों पे मैं रखता हूं तो ये लीड करेंगे। बिलावल भुट्टो लीड करने के लिए तैयार है, हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार बैठे। लेकिन मुझे बताएं कि एक खरब रुपए लूट के फरार होने वाला जालसाजी करके इस मुल्क से, उसका भाई जो नैब में बैठ के कह रहा है कि पैसे तो मेरे बेटों और मेरी बीवियों के अकाउंट में गए हैं, तो मुझसे क्या पूछते हैं? तो इसका मतलब है उसे ये तस्लीम किया कि पैसे लिए गए। नहीं देखें, आप उसका साथ क्यों देना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी एक बात देखें, इसका फैसला अदालतों, मैं कहता हूं अदालतें, नैब का ये काम नहीं है जो नैब कर रही है। मेरी एक मिनट, एक मैं सवाल और जो आपके लिए, मतलब लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। एक होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चौधरी साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं एक गुजारिश करूं, जी मैं नैब का इसलिए मोतरस हूं कि मेरे घर में आप बैठे ना, आप देख रहे हैं, ठीक है, मेरी भी एक एक चीज, एक एक दोस्त को छाना गया। तो सारी एजेंसीज, मैं यहां पे ये बात कहूं, सारी एजेंसीज, मेरे दोस्तों को जिनका बिजनेस है उनको, सबको। लेकिन मैं एक बात कहूं, नैब का ये काम नहीं है कि आप उठाएं जेल में भेज दें। नैब का काम है कि आप प्रूफ, आप जो बात कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे करें, मेरे समेत जिस जिस के खिलाफ सबूत हैं, जिस जिस ने गलत किया वो जाए।
लेकिन ये नहीं है कि आप उठाकर जेल में डाल दें, और ये भी काबिल कबूल नहीं है। हम पीपल्स पार्टी कहती है कि इस मुल्क का एक इदारा होना चाहिए जो जजों का, जर्नैलों का, सियासतदानों का, जर्नलिस्टों का, ब्यूरोक्रेट्स का, सब के लिए एक इदारा हो। उसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में बिठा दें, आप एक जर्नैल बिठा दें, एक ब्यूरोक्रेट बिठा दें, एक जर्नलिस्ट बिठा दें, आपको अभी भी लोग मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स में भी आपको मियां रज़ा रब्बानी जैसे लोग मिल जाएंगे जो जिनका बाप भी होगा तो वो उसके लिए एक लम्हे की फेवर करने के लिए तैयार नहीं करे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि नैब का ये काम नहीं है कि आप बाजू मरोड़ें, नैब का ये काम नहीं है कि आप पार्टियां तोड़ें, नैब का ये काम नहीं है कि आप मुझे उठाएं और किसी दूसरी पार्टी से बंदे को उठाएं तो इधर डाल दें। ये नैब का काम नहीं है। नैब सबूत जमा करे, अदालत के पास लेकर जाए, अदालत फैसला करे कि इसको गिरफ्तार करना है, जो दुनिया में होता है। अदालत के फैसले पे गिरफ्तारी दे दें। अब सैयद खुर्शीद शाह साहब जेल में पड़े, 11 महीने हो गए। अब क्या हुआ है उनके खिलाफ? अभी तक रेफरेंस नहीं आया। किया गया है कि उन्होंने जो फॉर्म भर के दिया था उनके सारे असासे उठाएं, उनकी कीमतें 4-4, 5-5 गुना बढ़ा के तो रेफरेंस तैयार हो रहा है। नॉट अ सिंगल, एक चीज नहीं निकाल सके। अब निकाले तो ये ना कि खुर्शीद शाह हज की मिनिस्ट्री में था तो उसने यहां पे ये करप्शन की है, लेबर मिनिस्ट्री में था तो उसने यहां पे ये करप्शन की है, फलात पे था तो उसने ये करप्शन की। एक इल्जाम नहीं है। और खुर्शीद शाह साहब ने अपना मतलब वो कभी छुपाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जब मेरे 2 बड़े भाइयों ने एफएससी की थी तो दोनों का, एक का मेडिकल में दाखिला हुआ था, एक का इंजीनियरिंग में हुआ था। मेरे बाप ने बुलाया, उनके बाद बाप फॉरेस्ट में थे, ऑफिसर थे। उन्होंने बुलाकर कहा कि मैं आपको दोनों को नहीं पढ़ा सकता, एक को पढ़ाऊंगा और एक जॉब करे, और फैसला मैंने नहीं करना, मेरे लिए दोनों बेटे आप जाकर दोनों फैसला करें। तो जो बड़ा बेटा था उसने कहा था, जिसका मेडिकल में हुआ, उसने कहा मैं जॉब करूंगा। तो छोटा भाई जो अब्दुल कादर शाह साहब है, उन्होंने कहा ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला हुआ, ये पढ़े। उसने जॉब की, साथ लॉ किया। तो शाह साहब स्टूडेंट लीडर थे हमारी तरह। वो उनको एक उनका दोस्त आया उनके वालिद साहब का, उन्होंने वापडा में मीटर क्लर्क की जॉब दे दी। जैसे हम फिरते थे स्कूटर, हमारी भी मोटरसाइकिल, आप साहब को पता है, जहां पे पेट्रोल खत्म हो जाता था हम खड़ी कर देते थे। शाह साहब के वेस्पा का भी पेट्रोल जहां पे खड़, तो ये इस तरह से किया। फिर उन्होंने 1981 के अंदर ठेकेदारी शुरू की। जब ठेकेदारी शुरू की तो मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूं जो उन्होंने किए उनकी फर्म में। जेवीसी उनका फर्म का नाम, जेवीके, ठीक है, जावेद, वली मोहम्मद एंड खुर्शीद। 1981 में उन्होंने सिंदड़ी एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट उन्होंने बनाया था। जामशोरो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी। मतलब वो कोई चीज छुपाते नहीं है। आप सिर्फ इतना गुनाह है कि एक खत लिखा था किसी को इलेक्शन में, किसी के मतलब, उठाकर 11 महीने से जेल में डाला हुआ है। तो ये हम कहते हैं कि नैब का ये काम नहीं है। मुझे नैब सबूत लेकर आए, मेरे समेत जिस जिसको चाहती है उड़ा दे। लेकिन अगर 20 केसेस केपीके के हों, मालम जब्बा हो, वहाँ पे बीआरटी हो, वहाँ पे खैबर बैंक हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट का केस हो, वहाँ पे एहतसाब कमीशन का केस हो, वहाँ पे सोनामी ट्री का केस हो, यहाँ पे अब चीनी का केस हो, आटे का केस हो, दवाइयों का स्कैंडल हो, ऑयल का स्कैंडल हो, ये अभी जो लेटेस्ट 118 अरब रुपए का आया है ये हो, चीफ मिनिस्टर को आप किस फजूल केस में पंजाब को बुला रहे हैं? चीनी के स्कैंडल में उसका नाम है, उसमें क्यों नहीं बुला रहे आप? तो ये हम ये कह रहे हैं कि ये नैब का काम नहीं है। तो चौधरी साहब, जो मरियम नवाज की पेशी थी नैब में, उनके कारकुनान की जानिब से जो हमला किया गया नैब पे, क्या किसी सियासी जमात को ये ज़ेब देता है कि वो किसी तहकीकाती इदारे के ऊपर इस तरह हमला करे? नहीं, हमने चलो मरियम नवाज तो लेकर गई हैं, लोगों को जाना अपने लीडर के साथ, नहीं लीडर के साथ हक है उनका जाना। हमला उन्होंने नहीं किया, उनको जाने देते। अंदर तो गाड़ी एक ही जानी थी ना मरियम नवाज की। किसी को क्या तकलीफ है कि मैं एक बंदे के साथ जाऊं, मैं 10,000 बंदे के साथ जाऊं? चलो यहाँ पे तो ये हो गया। जब हम बिलावल साहब के साथ गए थे, हमने तो इंसामिया को लिख कर दिया था कि हम डी चौक से आगे एक भी गाड़ी नहीं जाएगी, सिर्फ एक गाड़ी जाएगी। तो वहां पे डी चौक में बिलावल साहब के पहुंचने से पहले लोगों पर तशद्दुद क्यों शुरू कर दिया गया था? ये कौन सा तरीका है? ये काबिल कबूल नहीं है इस मुल्क के अंदर जो मीडिया पे पाबंदी है, जो इंसानी हकूक की वायलेशन है। आप जरा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो उठाकर देखिए। ये नैब के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स, एशियन ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट आई है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं,
मीडिया की आज़ादी नहीं है। हम 73 साल बाद मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कवानीन के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सियासी आज़ादियों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या आज़ादी हासिल की हमने? तो फिर वो फैज साहब का शेर ही है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर था, इंतज़ार जिसका ये वो सहर नहीं है। आप लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो शहर आ जाए। बिल्कुल, हम सब करें, हम सब का फर्ज। हमें ये तवक्को है कि इंशाल्लाह अगर वाकई पूरे खुलूस और दयानदारी के साथ आप लोग जब सियासतदान मेहनत करते रहें तो ये शहर जरूर नसीब होगी पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। हमें ये भी यकीन है कि आप हमें आइंदा भी टाइम देते रहें। जरूर, मैं हाजिर भी हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।